हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको पूरा बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी पूरा बता दिया, डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके सेक्शंस बता दिए, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचता है और वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या फिर इसके साथ में आ जाता है एडवांस टैक्स। अब देखो, यहाँ पर बात चल रही है टैक्स की, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो चाहे एडवांस टैक्स हो। तो देखो, दोनों में टैक्स की बात चल रही है। एक में क्या हो रहा है कि टैक्स हमको पता है कि आने वाले समय में हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अलग से साइड में रख रहे हैं प्रोविजन बना के, ताकि जब टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी तब हम पे कर देंगे। ओके। और एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि लायबिलिटी टैक्स पे करना है जिस ड्यू डेट को, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उससे पहले ही टैक्स पे कर देना। यानी कि जो असेसमेंट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरे ईयर का प्रॉफिट अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी उससे पहले ही क्वार्टरली हमको पता चल गया है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो टैक्स पे करना पड़ेगा हमको बाद में बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि उस समय हमारे पास इतना लिक्विड यानी कि इतनी कैश अवेलेबल नहीं हो, सो अभी जो कैश अवेलेबल है उससे एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, बाद में फिर जो है वो सेटअप कैरी फॉरवर्ड अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब बाद में वो सेटअप हो जाएगा, अगर हमने ज़्यादा पे किया है तो रिफंड आ जाएगा, और अगर कम पे किया है तो और बाद में फाइनली पे कर देंगे। और वैसे भी इनकम टैक्स के अंदर सेक्शंस है जिसमें एक लिमिट से ऊपर अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ता है। ओके, तो आइए इन दोनों चीज़ों को हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब है पीएनएल से कुछ प्रॉफिट निकाल के साइड में रखना, प्रॉफिट सेट असाइड। पीएनएल से कुछ प्रॉफिट निकालना और उसको क्या करना, सेट असाइड करना। सेट असाइड करके जिस जगह, जिस अकाउंट में हम रखते हैं उसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर हम पीएनएल से प्रॉफिट निकालेंगे और यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ जो हमने पीएनएल से निकाल के प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया है उसका यूज हम ओनली टैक्स पेमेंट के लिए करेंगे, क्योंकि इसका नाम देखिए, प्रोविजन किसके लिए बनाया, टैक्सेशन के लिए बनाया है। ओके, बट यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। देखो, प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन बनाया जाता है उसको करंट ईयर में यूज किया जाता है, और करंट ईयर में जो प्रोविजन बनाया जाएगा उसको नेक्स्ट फ्यूचर ईयर में यूज किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-23, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो इस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हमने सेट असाइड करके एक प्रोविजन बना दिया है ना। इस प्रीवियस ईयर 2022-23 के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट हमने सेट असाइड करके प्रोविजन फॉर टैक्स बना दिया। ओके, अब होगा क्या, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट को साइड में रखा है, इसका यूज हम कब करेंगे? इसका यूज हम करेंगे करंट ईयर में, और करंट ईयर हमारा कौन सा है, 2023-24, क्योंकि एक्चुअल में सही भी है। क्योंकि ये जो ईयर है ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 को हमें पता चलेगा एक्चुअल में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले तो पता चलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ जो प्रोविजन बना गया है उसका पेमेंट, उस टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पेमेंट, उसका यूज, उस टैक्स अमाउंट का हम कहाँ करेंगे, करंट ईयर में जब पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर के टैक्सेशन का, तब इस प्रोविजन का यूज किया जाएगा। और एडवांस टैक्स के मामले में भी यही होगा। जो करंट ईयर है हमारा 2023-24, इसमें जो हमें टैक्स पे करना है उसका पेमेंट हम कहाँ कर देंगे, 22-23 में, तभी तो उसको एडवांस टैक्स बोलेंगे, वरना एडवांस टैक्स क्यों बोलेंगे, एडवांस टैक्स जो पहले से पे किया जाता है। ओके जी, आइए अब यहाँ कुछ हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, जब भी हमें कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना होगा टैक्सेशन के लिए तो एंट्री बहुत सिंपल है। मैंने बोला पीएनएल से प्रॉफिट सेट असाइड करके प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि उसका प्रॉफिट जो हो रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है, तो पीएनएल अकाउंट हो गया डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स पे किया नहीं है, बस प्रॉफिट को टैक्स के यूज करने के लिए साइड में रखा है।
तो ये हमारी लायबिलिटी है कि जो प्रॉफिट हमने पीएनएल से निकाला है उसको हम सेट असाइड करके संभाल के रखें और जब टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो तब पे कर दें। तो इसलिए ये है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है एज पर मॉडर्न रूल। और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, है ना। तो यहाँ पर तो लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पीएनएल से जो 10,000 रुपये निकाले हैं इसको टैक्स का पेमेंट करने में यूज करने हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, और जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये हमारी लायबिलिटी रहेगी। इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ओके, अब आगे क्या एक प्रोविजन प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है हम बना देते हैं शॉर्ट प्रोविजन। अभी मैंने देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कितना अमाउंट निकाला है, 10,000 अमाउंट निकाल के सेट असाइड कर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, ठीक है, ताकि टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट इससे मैं कर सकूं। ओके, लेकिन कई बार हम ये शॉर्ट प्रोविजन बना देते हैं या एक्सेस प्रोविजन बना देते हैं। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट प्रोविजन क्या होता है, तो देखो हमने टैक्स लायबिलिटी का जब असेसमेंट किया तो हमें पता चला कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो हो रही है हमारी 12,000 रुपीज़। कितनी हो रही है, 12,000 रुपीज़, लेकिन हमने प्रोविजन कितना बनाया है, 10,000 का ही बनाया है। लेकिन आपको टैक्स लायबिलिटी कितनी पे करनी है, 12,000, यानी कि पे करने हैं 12,000, सेट असाइड आपने केवल 10,000 ही करे हैं, तो 2,000 आपको सेट असाइड और करने पड़ेंगे, यानी कि 2,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। यस, तो इसको शॉर्ट प्रोविजन बोलते हैं, यानी कि जो लायबिलिटी है उससे आपने प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या बना दिया, थोड़ा कम बना दिया। तो उसके बराबर लाने के लिए हम पीएनएल से 2,000 रुपये और निकाल देंगे। तो ये सेम एंट्री होगी, देखो ऊपर है जो पीएनएल डेबिट हो जाएगा और 2,000 रुपये और निकाल देंगे। तो 10 पहले निकाले पीएनएल से प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर किए, 2,000 और पीएनएल से निकाल के प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर किए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखो क्रेडिट टोटल मिला के 10 और 2 कितना हो गया, 12,000 से। ओके जी, तो ये तो शॉर्ट प्रोविजन के केस में होता है। ऐसा कई बार एक्सेस प्रोविजन भी होता है। एक्सेस प्रोविजन के केस में क्या होता है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल के लिए टैक्स लायबिलिटी है 9,000 रुपए की, लेकिन अपन ने फर्स्ट एंट्री के अंदर देखो, फर्स्ट एंट्री के अंदर प्रोविजन कितना बना रखा है, 10,000 का। तो इस बार आपने क्या किया, प्रोविजन थोड़ा ज्यादा बना दिया, तो इसको एक्सेस प्रोविजन बोलते हैं। अब शॉर्ट प्रोविजन या एक्सेस प्रोविजन दोनों में से होगा तो कोई एक ही, दोनों नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर शॉर्ट प्रोविजन नहीं है और एक्सेस प्रोविजन है तो क्या होगा, यानी कि प्रोविजन आपने ज्यादा बना दिया, टैक्स लायबिलिटी कम है, तो यहाँ पर जो प्रोविजन जितने से भी हमने टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा का बनाया है उतना अमाउंट हम पीएनएल में वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो एंट्री देखो, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 1,000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 10 से हमने क्रेडिट कर रखा है, 1 से डेबिट कर देंगे तो क्रेडिट बच जाएगा 9 और 9,000 ही हमें चाहिए। ओके, और पीएनएल में 1,000 क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट प्रोविजन और एक्सेस प्रोविजन होगा। हो सकता है कई बार शॉर्ट और एक्सेस हो ही नहीं, 10,000 का प्रोविजन बनाया और लायबिलिटी भी 10,000 की है, तो ना शॉर्ट की एंट्री होगी ना एक्सेस की एंट्री होगी, ओनली एक एंट्री जो हमने कर ली पहले वही होगी। ओके जी, अब आता है मामला एडवांस टैक्स का। देखिए एडवांस टैक्स में क्या होता है कि हम एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, उसकी ड्यू डेट से पहले ही हम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे, हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और सेल्फ असेसमेंट करने के बाद में हमको पता चलता है कि टैक्स का अमाउंट बाद में जब ईयर एंड हो जाएगा और ड्यू डेट आएगी टैक्स पेमेंट करने की, तब अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। उतना हम एकदम से लिक्विडिटी कैश कहाँ से लेके आएंगे, तो कंपनीज क्या करती है, कुछ पैसा एडवांस टैक्स का पहले से ही पे कर दिए ताकि जब ड्यू डेट आए तब लिक्विडिटी या कैश की इतना बर्डन ना आए। पहला रीजन ये होता है। सेकंड रीजन ये होता है कि इनकम टैक्स के अंदर ही सेक्शंस है, प्रोविजंस हैं, जो हमें ये बोलते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो एडवांस टैक्स जब हम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखो एडवांस टैक्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा बैंक। ओके, ये जब हम पेमेंट करेंगे एडवांस टैक्स का। अच्छा, एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल ईजी, आपको समझ में आया होगा। बट एडवांस टैक्स को डेबिट क्यों किया, एडवांस टैक्स को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, अभी वो ड्यू डेट आई नहीं है लेकिन पहले से हम पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरह की ये एसेट है, और एसेट डेबिट होती है, एसेट बढ़ती है तो और डेबिट करो, कम होती है तो क्रेडिट करो, एज पर मॉडर्न रूल जो आपको पता होंगे। ओके, सो इसलिए हमने एडवांस टैक्स को डेबिट कर दिया और टू बैंक कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, फाइनली हम असेसमेंट करते हैं। किस चीज का असेसमेंट करते हैं, देखो एंट्री नंबर 5, व्हेन एडवांस टैक्स कौन कैलकुलेट करता है, सेल्फ असेस्ड। ये सेल्फ असेसमेंट द्वारा होता है, यानी कि जो कंपनी है वो खुद सेल्फ असेसमेंट करके एडवांस टैक्स पे करती है। ओके, और उसके बाद में टैक्स एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक तो आपने खुद ने टैक्स सेल्फ असेसमेंट करके एडवांस टैक्स पे किया है वो, और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपको कितना पे करना था। अगर ये दोनों इक्वल है, आपने एडवांस टैक्स जो पे किया और टैक्स एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स इतना बन रहा है और आपने इतना पे किया, ये दोनों अगर इक्वल है तो
तो आपको क्या टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है और नहीं, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है उतना आप ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं इस एंट्री के अंदर। ये देखो, इससे पास फर्स्ट एंट्री एडवांस टैक्स टू बैंक। लेकिन जैसे ही ये पता चल जाएगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है और ड्यू डेट आ चुकी है, तो क्या ये जो एडवांस टैक्स नाम की जो एसेट है, अब ये एसेट रहेगी नहीं। ये कब तक थी? जब तक वो एडवांस था। ड्यू डेट आते ही वो एडवांस रहेगा नहीं, बस टैक्स का पेमेंट करना था 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपने कर भी दिया। ओके, तो इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। तो ये एसेट जो है ये हो जाएगी खत्म। तो ये देखो यहां पर हम कर देंगे टू एडवांस टैक्स क्रेडिट। अच्छा जी, और ये लायबिलिटी भी तो खत्म हो जाएगी। सर कौन सी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं? मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, इस लायबिलिटी की जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रखा है। वो लायबिलिटी क्यों थी? ताकि उस पैसे का यूज हम टैक्स पेमेंट करने में करें। वो हमने ऑलरेडी कर दिया, एडवांस में टैक्स पेमेंट करके कर दिया। तो अब वो जो लायबिलिटी वहां पर क्रेडिट थी उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यहां पर क्रेडिट है ना, ये देखो, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट है, इसको यहां आके क्या कर दिया? डेबिट। ये लायबिलिटी खत्म। और ये एसेट जो डेबिट थी उसको क्रेडिट कर दिया, तो ये एसेट खत्म। तो ये पूरा एकदम मामला, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। प्रोविजन फॉर टैक्स को क्रेडिट किया था, यहां आके डेबिट कर दिया, और एडवांस टैक्स को डेबिट किया था, यहां आके क्रेडिट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो दोनों इक्वल है। तो ना रिफंड मिलेगा ना और पे करना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है, दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस कैसा है? आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे किया। ये देखो, मैं इधर साइन है मोर, एडवांस टैक्स जो है वो ज्यादा पे किया है आपने एडवांस टैक्स क्या किया है? ज्यादा पे किया है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एडवांस टैक्स पे किया 10,000 या फिर 12,000 रुपए का, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, आपने एडवांस टैक्स पे किया है 12,000 रुपए का। ओके, अब यहां पर एडवांस टैक्स जो है वो आपने 12,000 का पे किया है, तो एडवांस टैक्स क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 12 से। क्यों? क्योंकि डेबिट कितने से हुआ होगा? वही फर्स्ट एंट्री। ये देखो यहां 10 से कर रखा है मैंने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तो आपको ऐसे अमाउंट ले रहा हूं। अगर यहां पर 12 से क्या होता? डेबिट, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 12 से। ठीक है, क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 12,000 से। लेकिन प्रोविजन जो आपने बना रखा है वो कितना बना रखा है? 10,000 का ही बना रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एडवांस टैक्स जो है वो 12,000 का पे कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 10,000 की आ रही है, तो वो तो पीएनएल से यहां पर सेट असाइड हो गया। अब 2,000 रुपए जो है वो आपको रिफंड मिलेंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो देखो, अमाउंट में हटा देता हूं, सिंपली आपको बता देता हूं। हो क्या रहा है? एडवांस टैक्स और टैक्स एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो उन्होंने टैक्स बताया वो अमाउंट कम है। तो एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया तो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। एंट्री सिंपल होगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो इस एंट्री के अंदर यहां पर डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, ये यहां डेबिट हो जाएगा। ओके, और एडवांस टैक्स जो फर्स्ट एंट्री के अंदर देखो, ये एडवांस टैक्स यहाँ, ये क्या हुआ? डेबिट। ये यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अब पैसा वापस आएगा क्योंकि आपने एडवांस में ज्यादा पे कर दिया है, तो वो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना टैक्स बनता है उतना काट लेंगे, बाकी हमको रिफंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक और सिचुएशन हो सकती है व्हेन एडवांस टैक्स और टैक्स एक्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स बोल रहा है वो ज्यादा है और एडवांस टैक्स आपने कम पे किया है, तो एंट्री सेम होगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हो जाएगा, एडवांस टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपने जो एडवांस टैक्स पे किया इस बार वो कम है, तो आपको और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टू बैंक। आए समझ में? तो ये जनरल एंट्रीज थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स दोनों को मिला के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप मेरे से लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन वो पेड कोर्सेज हैं, फ्री नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।